नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में और बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्यों जो लोग हैं इतना डरते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को क्यों कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो अगर जो आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है इससे रिलेटेड तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में बताया कि कोलेस्ट्रॉल कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, इसीलिए उसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन लीवर करता है और यहाँ तक कि सेल्स भी करते हैं। लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अगर जो बढ़ जाती है तो वो दिक्कत देने का लगती है। तो अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या, अगर जो बढ़ जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। सबसे पहली चीज जो है, आपको बार बार क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे अलग अलग जगह पे, लेग्स में, काफ में, यहां तक कि कुछ लोगों को पेट पे भी पड़ने लगते हैं और कहीं पर भी पड़ सकते हैं। आप थोड़ा सा काम करोगे, आप जल्दी जल्दी थकने लगोगे। दूसरी, अगर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहेगा तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वो आर्टरीज में प्लाक बनाने लगता है, यानी कि जमा होने लगता है, जिससे कि आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाता है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि अब हम बात करते हैं हार्ट की। मैक्सिमम मायोकार्डियल इन्फेक्शंस जो होते हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें मेजर जो रोल प्ले करता है वो कोलेस्ट्रॉल है। चौथी चीज है स्ट्रोक्स, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस भी अगर जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो तो बढ़ जाते हैं। पांचवी चीज है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। छठी चीज है डायबिटीज। अगर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहेगा तो डायबिटीज होने के चांसेस भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन कुछ मेजर वजहों की वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल को एक लिमिट में रखना बहुत जरूरी होता है और इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल और आपका एनवायरनमेंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डाइट में हम ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या ऐसी चीजें अवॉइड कर सकते हैं और ऐसी क्या चीजें कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सके, लिमिट कर सके। और क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनकी हेल्प से हम बिना मेडिसिन के भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा आया है तो सबसे पहले आपने अवॉइड करना है फुल फैट क्रीम मिल्क, यानी कि आपने जो फुल फैट मिल्क होता है वो अवॉइड करना है। दूसरा है क्रीम्स, जैसे कि ये मेयोनीज हो गई या फिर जो आप मलाई खाते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज है ऑयल्स। ऑयल्स में जो सबसे बड़े ऑयल है जो अवॉइड करने का वो है पाम ऑयल, यानी कि जिसे डालडा भी कहते हैं। और भी ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स भी होते हैं जिन्हें कि आपको अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज है सैचुरेटेड फैट्स वाले जो आपके पैक्ड फूड होते हैं या फिर ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होगी या फिर चिप्स हो गए, लेज, कुरकुरे, इस टाइप की जो चीजें हो गई, वो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए होती है। और साथ में जैसे कि आप बाहर का फ्राइड फूड जो खाते हो, बर्गर और ये फ्राइड जो फ्रेंच फ्राइज होती है, ऐसी चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। छठी चीज है मीट, स्पेशली रेड मीट, वो आपको हाईली अवॉइडेबल है अगर जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो। और सेवंथ पॉइंट है बेकरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उसके अलावा भी बाकी बेक की चीजें जैसे कि ब्रेड्स हो गई, ये चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्या फूड है जो आपको हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में। उनमें सबसे पहला है लाइम वाटर। आप डेली सुबह उठ के एक ग्लास लाइम वाटर लीजिए। दूसरी चीज है गार्लिक। आप गार्लिक कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली कि उसको आप पानी में भी डाल के उसको ओवरनाइट सोक करके, या फिर सुबह सुबह एक गार्लिक जो क्लोव है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरी चीज है सोया मिल्क, यानी कि आपने जो है रेगुलर मिल्क की बजाय सोया मिल्क की तरफ जाना है। चौथी चीज है, जैसे हमने आपको कहा कि आपने रेड मीट अवॉइड करनी है, तो अगर जो फिर भी आपका बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने का मन कर रहा है तो यू कैन हैव फिश। पांचवी चीज है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल काफी हेल्पफुल है एज कंपेयर टू वेजिटेबल्स ऑयल्स या फिर जो आपका पाम ऑयल होता है।
छठी चीज है फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स और आलमंड्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही आपने शुरू करना है कंज्यूम करना। और अगर जो आप कई लोगों को क्या लगता है कि इससे गर्मी महसूस हो रही है, तो आप ओवरनाइट सोक करके भी इसको सुबह सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। सातवीं चीज है डार्क चॉकलेट। आप रेगुलर मिल्क चॉकलेट को अवॉइड कर सकते हैं, उसकी बजाय आप डार्क चॉकलेट अगर जो आपका बहुत मन कर रहा है तो ले सकते हैं। एक पॉइंट है एक पॉइंट है कि आपने ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ज्यादा खाने हैं। इसमें सबसे मेन जो आता है वो आता है ब्रोकली और स्पिनच। और साथ ही साथ आपने एप्पल डेली जरूर कंज्यूम करना है, 1 एप्पल वंस अ डे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कि जैसे बहुत लोगों को हैबिट होती है प्रोसेस फूड खाने की, कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने की डेली बेसिस पे, तो वो एकदम से हट नहीं पाते। तो आप चीट डेज भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हफ्ते या 15 दिन में एक ही बार उन चीजों को कंज्यूम करें। और नेक्स्ट बट नॉट द लिस्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपको बहुत ज्यादा आदत नहीं है अभी हैवी एक्सरसाइज की, तो आप सिंपल वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जो ओवरवेट हैं तो आपको रनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वॉकिंग, साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज हैं इन चीजों को शुरू करने के लिए, ताकि एक रूटीन बने। को हमारी अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए